दोस्तों, एक आदमी था, वो हमेशा पैसा कमाने के लिए व्यस्त रहता था। ऐसा करते करते एक दिन वो बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए समय नहीं था। ऐसा कहें तो वो बहुत कंजूस आदमी था। वह अपना पैसा खुद के लिए भी खर्च नहीं करता था। लोगों के बीच उसकी छवि ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वह इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसा करते करते उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन अब भी उससे पैसों का मोह नहीं छूट पा रहा था। ऐसा करते करते वो बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए एक दिन उसको यमराज का निमंत्रण आ गया। यमराज ने उसके द्वार पर दस्तक दी और कहा, चलिए महाराज, आपका समय आ चुका है। अब उस आदमी को यमराज से बातचीत करनी पड़ी। उसने कहा, आप मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, क्यों? तब उस आदमी ने कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, आप मुझे जीने का समय दीजिए। यमराज ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन उसने कहा, मैं आपको आधा पैसा दे सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इन पैसों को बहुत मेहनत से और अपने दम पे कमाया है। उन पैसों को देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन यमराज ने कहा, नहीं, जो लिखा है वही होगा, उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। एक के बाद एक यमराज को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसने कहा, आप मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, क्या आप मुझे जीने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? यमराज ने मना कर दिया, बोले ऐसा संभव नहीं है। उसको समझ आ चुका था समय की क्या कीमत है। उसने कहा, आज मेरे 1 घंटा और 1 मिनट की कोई कीमत नहीं है। उसने एक पत्र लिखने के लिए यमराज से समय मांगा, तो यमराज ने कहा, ठीक है। यमराज ने उसे पत्र लिखने के लिए समय दे दिया। उसने कहा, जिस किसी को यह पत्र मिले उसको मेरी एक सलाह है, जिंदगी में पैसों के पीछे मत भागना। आप अपने पैसों से अपने समय को कभी खरीद नहीं सकते। आधुनिक जीवन में समय से कीमती चीज कोई नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इसलिए अपने जीवन को भरपूर जिएं, क्योंकि आप जीवन को पैसों से खरीद नहीं सकते। बाकी यह जीवन आपका है, आप जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। लेकिन मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया सिवाय पैसे कमाने के, और वो पैसा मेरे कुछ काम नहीं आया। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि आप ज़िंदगी को खुलकर जिएं, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। यही मेरी आपको सलाह है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताएं, और रोज़ाना ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।